Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this video lecture, I am going to talk about a literary term which is prevalent in cultural studies, and this term is acculturation. लेट मी एक्सप्लेन दिस टर्म इन हिंदी फर्स्ट ऑफ ऑल। ए कल्चरेशन का मतलब होता है कि जब एक इंडिविजुअल अपने कल्चर को छोड़कर दूसरे कल्चर की प्रैक्टिसेस या फिर उनके तौर तरीक़ों को अडॉप्ट कर लेता है, उनमें ढलने की कोशिश करता है, दिस इज़ कॉल्ड एज ए कल्चरेशन। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल adopts. So what first of all an individual does is that he tries to adopt in or assimilate himself into a new cultural environment. सबसे पहले वो उन्हें अडॉप्ट करता है, देन उन्हें एक्वायर करने की कोशिश करता है, यानी वो उन चीज़ों को यानी नए कल्चर के तौर तरीक़ों को, प्रैक्टिसेस को एक्वायर कर लेता है, यानी वो खुद प्रैक्टिस करता है, देन उनमें एडजस्ट करने लग जाता है टू अ न्यू कल्चरल एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग प्लेस्ड इनटू अ न्यू कल्चर. So this means that when individual or group of people undergoes a transition from living a lifestyle of their own culture to moving into a lifestyle of another culture is called as acculturation. In simple words, acculturation means transitioning from a previous lifestyle to a completely new lifestyle. And through this process, an individual or group of individual become a part of new culture. यानी ऐसा करने से जब वो एक नए कल्चर के तौर तरीक़ों को अडॉप्ट करते हैं तो वो एक नए कल्चर का पार्ट बन जाते हैं. एंड एक्लचरेशन का एग्ज़ाम्पल हो सकता है जैसे कि जैसे हम हिंदी बोलने वाले अगर स्पेनिश लैंग्वेज सीखें, फ्रेंच लैंग्वेज सीखें, तो ये क्या है, हम दूसरे कल्चर की लैंग्वेज को सीख रहे हैं. तो ये क्या हुआ, ये एक्लचरेशन का पार्ट हुआ, ये एग्ज़ाम्पल हुआ. या फिर हम अपने लाइफस्टाइल को छोड़कर दूसरों की लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं. सो ये भी एक्लचरेशन का एग्ज़ाम्पल है. और या फिर हम अपने रिचुअल्स पर ना ध्यान दे के दूसरों के रिचुअल्स को फॉलो करने लग जाएं, तो ये भी एक्लचरेशन का पार्ट है. नाउ another definition of acculturation is it is the process by which individual assimilate the cultural norms of the groups or society to which they belong. Suppose if a baby is born into a Gujarati family, so when he grows up after some time, what he used to do is that he tries to assimilate his identity with his family's identity. यानी कि कहने का मतलब हुआ कि एक बेबी जिसका बर्थ गुजराती फैमिली में हुआ है, तो वो बड़ा होने के बाद उसी गुजराती कल्चर या फिर वहाँ की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने लगेगा. बड़ा होने के बाद उन प्रैक्टिसेस में अपने आप को ढालने लगेगा जिस कल्चर का उसके पेरेंट्स पार्ट थे. तो वो बड़ा होने के बाद उन चीज़ों को समझने लगेगा, और जैसे ही उसे समझ आ जाएगी तो वो उन्हें धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा उन प्रैक्टिसेस को. दिस इज़ कॉल्ड एज एक्लचरेशन. एंड अनदर एग्जाम्पल इज़ लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम born in a Rajasthani culture, so I as an individual assimilate myself with the practices of Rajasthani culture. This is another example of acculturation. Now let's understand this concept of acculturation with the help of an example. For example, a child is born in a family, so his vision is only limited to the vision of which his parent is part of, and when he grows up, gradually he tries to expose himself into the outer part of surroundings, and when he exposes himself to outer part of surroundings, so he try to assimilate himself with the ideas that are acceptable by dominant part of the society. यानी कि जब भी एक चाइल्ड किसी फैमिली में बॉर्न होता है तो उसका विज़न जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, यानी वो उतने ही कल्चर को समझ पाते हैं जिस कल्चर का उनके पेरेंट्स पार्ट होते हैं. सिर्फ वही उनके लिए कल्चर होता है. बट जैसे जैसे उनके अंदर समझ आने लगती है, वो बड़े होते हैं, तो वो अपने आप को एक्सपोज करवाते हैं आउटर सराउंडिंग्स के साथ. एंड जब वो सोसाइटी को देखते हैं, वहाँ के तौर तरीक़ों को देखते हैं, बाहर की दुनिया को जब वो समझने लगते हैं, तो वो उन आइडियाज़ के साथ अपने आप को एसिमुलेट करवाते हैं जिन आइडियाज़ को इन सोसाइटी में डोमिनेंट ग्रुप्स द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है.
यानी एकदम लार्ज अमाउंट में जिन आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया जाता है इस सोसाइटी द्वारा, उन आइडियाज़ के साथ ये बच्चे अपने आप को एसिमुलेट करवाते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कल्चरेशन. Here I am talking about some factors which facilitate this process of acculturation. First is family. So when a child is born, after certain of point of time he grows up, and when he develop understanding, he tries to assimilate himself into the norms of which their family is part of. यानी कि एक बच्चा जब वो बॉर्न हुआ होता है, जब उसे एक टाइम के बाद समझ आने लगती है, तो वो उन आइडियाज़ को एसिमुलेट करता है, यानी उन आइडियाज़ के साथ अपने आप को एसिमुलेट कर लेता है जिस कल्चर का उसकी फैमिली पार्ट होती है. देन रिलीजन व्हेन अ चाइल्ड गोज़ इन अ स्कूल, ही एक्सपोजेस हिमसेल्फ टू चिल्ड्रंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड ही हैव टू एसिमुलेट हिमसेल्फ इनटू डोमिनेंट कल्चर ऑफ विच हिज स्कूल इज़ पार्ट ऑफ. एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी यही होगा कि अगर एक चाइल्ड जब वो बड़ा हो जाता है एंड वो स्कूल में जाने लगता है या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जाता है, यानी यूनिवर्सिटीज़ जब वो ज्वाइन करता है या फिर स्कूल ज्वाइन करता है, तो वो अपने आप को डिफरेंट लोगों से के साथ कन्फ्रंट करता है, उनसे कन्फ्रंट करता है. तो इससे क्या होता है, ए कल्चरेशन का प्रोसेस अकर करता है, क्योंकि वो उन लोगों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है. उनके आइडियाज़ को अगर उसे वो पसंद आते हैं तो उनके आइडियाज़ को भी वो अपनी डेली लाइफ में लाने की कोशिश करता है, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने की कोशिश करता है. जैसे जैसे वो उनको देखता है तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है लोगों के प्रति, और या फिर जो ऑब्जर्वेंस पावर है, वो बढ़ती है, एंड उन्हीं के बेसिस पे वो अपने आप के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करता है. देन मीडिया इज़ कंसीडर टू बी अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग दिस प्रोसेस ऑफ ए कल्चरेशन. एंड मीडिया में इंक्लूड लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा. दीज थिंग्स encourages us to change our lifestyle. यानी इनके थ्रू, इन सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू हम अपने आप के अंदर, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि मीडिया का हम पर बहुत ज़्यादा गहरा इन्फ्लुएंस होता है. सो ये सारी चीज़ें, ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ए कल्चरेशन के लिए. इनकी वजह से ए कल्चरेशन हो पाता है. Now let's understand different types of acculturation. First one is natural acculturation. This type of acculturation occurs naturally. Like for example, if I am changing my state to some other state like Gujarat for educational purposes, then I automatically becomes Gujarati by living in Gujarati culture for some time. Then next type of acculturation is forced or ignited acculturation. This type of acculturation occurs when one country conquests over political, military, economic power of another country. And another example that I am giving now is of forced or ignited acculturation, and this can be Indians being taught to speak English before the Indian independence is an example of forced or ignited acculturation. So acculturation is the social process by which we learn the knowledge, skills and practices that enable us to become members of a particular culture. Now with this particular video lecture ends over here. Hope this video lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thank you.